21 दिसंबर साल 2012 ये वो दिन था जब ये दुनिया अपने अंत के सबसे ज्यादा करीब पहुंच चुकी थी। दुनिया भर में ये खबर फैल चुकी थी कि इस दिन कुछ ऐसा होगा जो पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिटा देगा। कुछ लोगों का मानना था कि कोई बड़ी नेचुरल कैलामिटी आने वाली है। कुछ दावा कर रहे थे कि हमारी मिल्की वे का सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार पृथ्वी को निगल लेगा, और कुछ का तो यहाँ तक कहना था कि निबिरू नाम का एक अननोन प्लैनेट आकर पृथ्वी से टकरा जाएगा और कयामत के दिन की कहानी लिखेगा। और जानते हो, इन सारी अफवाहों के पीछे हाथ था एक कैलेंडर का। जी हाँ, एक कैलेंडर ने पूरी दुनिया को खौफ के साये में पहुंचा दिया था। और इस कैलेंडर को बनाया था आज से 4000 साल पहले नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में बसी माया सिविलाइजेशन ने। हिस्टोरियंस इस सभ्यता की शुरुआत 2000 बीसी से मानते हैं, तो वहीं माया रिकॉर्ड्स में इसे 8000 बीसी तक प्राचीन बताया गया है। आर्ट, आर्किटेक्चर, कैलेंडर, साइंस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, इन सभी सब्जेक्ट्स में माया लोगों की नॉलेज अपने कंटेम्पररी सिविलाइजेशन से कहीं ज्यादा थी। ये सभ्यता आज के मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरस और एल सल्वाडोर में फैली हुई थी। माया लोगों ने एक कैलेंडर बनाया था जिसे आज हम मेसो अमेरिकन लॉन्ग काउंट कैलेंडर के नाम से जानते हैं। अब वो मानते थे कि वो 4th वर्ल्ड में रहते हैं और इससे पहले उनके देवता 3 वर्ल्ड्स को क्रिएट कर चुके हैं और ये 3 वर्ल्ड्स खत्म भी हो चुके हैं। अब माया लोगों के अनुसार ये 4th वर्ल्ड एक नए बाक्टून की शुरुआत था और ये उनके टाइम कैलकुलेशन में 13th बाक्टून था। अब जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में युगों का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही माया लोग बाक्टून को मानते थे। आज हम जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज करते हैं उसके अनुसार 13th बाक्टून की शुरुआत 11 अगस्त 3114 बीसी से हुई थी। अब देखो, एक बाक्टून 5126 सालों का होता है, तो इसका अंतिम दिन था 21 दिसंबर साल 2012। अब पूरी दुनिया में ये खबर फैली हुई थी कि क्योंकि इस दिन मायन कैलेंडर खत्म हो रही है तो शायद यही कयामत का दिन होगा, मगर रियलिटी में ऐसा नहीं था। ये मायन कैलेंडर का आखिरी दिन नहीं बल्कि एक युग का अंत था और दूसरे युग की शुरुआत थी। पर दोस्तों, जिन माया सभ्यता के लोगों ने इतने आगे के समय के कैलेंडर्स हमें दिए थे और जो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में हाईली एडवांस माने जाते थे, वो सभ्यता आज से कई 100 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे? आखिर वो क्या कारण थे जिसने अमेरिकन सॉइल पर जन्म लेने वाली सबसे विशाल और उन्नत सभ्यता के अंत की कहानी लिखी? अब ये दर्द भरी दास्तां जानने से पहले आइए नजर डालते हैं उन बातों पर जो माया सभ्यता को हमारे लिए रहस्यमयी बनाती है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं कि माया लोगों ने 2000 बीसी तक एग्रीकल्चर करना सीख लिया था और शुरुआती गांव भी बसा लिए थे। 750 बीसी तक उन्होंने सिटीज बसाना शुरू कर दिया था और अपने पीक पर माया सिविलाइजेशन में 40 शहर हुआ करते थे जिनकी पॉपुलेशन 5000 से 50,000 के बीच थी। नाउ ओवरऑल माया सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन करीब 20 लाख लोगों की रही होगी। अब जिस तरह वैदिक सिविलाइजेशन में रूलिंग क्लास यानी कि शासन करने वाले लोग क्षत्रिय होते थे, वैसे ही माया सिविलाइजेशन की रूलिंग क्लास को आजाओ कहते थे और राजा को कुहुल आजाओ कहा जाता था। कुहुल आजाओ कोई आम इंसान नहीं बल्कि भगवान का रूप या मैसेंजर माने जाते थे और सारे धार्मिक अनुष्ठानों को राजा ही किया करते थे। माया सभ्यता में अलग अलग डायनेस्टीज हुआ करती थी जो आपस में युद्ध करती रहती थी। अब जरा इस स्टोन मॉन्यूमेंट को देखिए। 1500 साल पुराना ये स्टोन मॉन्यूमेंट को साल 2013 में ग्वाटेमाला के एक मायन टेम्पल में डिस्कवर किया गया था। इसमें माया सभ्यता में हुए एक एंशिएंट रॉयल बैटल के बारे में बताया गया है जो 7 सालों तक चला था। इस बैटल को किंग चाकटुक इचाक ने जीता था और उन्हीं के सम्मान में इस स्टोन मॉन्यूमेंट को कार्व किया गया था। दोस्तों, माया सभ्यता के लोग बहुत ही क्रूर और निर्दयी हुआ करते थे। उनके हर रिचुअल में बलि देना और खून खराबा करना एक आम बात थी। जब भी नए राजा की ताजपोशी होती थी तो उससे युद्ध में हारे हुए राजा और उसके कई सैनिकों का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। रिलीजियस रिचुअल्स के दौरान ह्यूमन सैक्रिफाइसेस बहुत ही कॉमन थे।
माया लोग अपने भगवान को खुश करने के लिए जिंदा इंसान के दिल को निकालकर उन्हें चढ़ाया करते थे। माया लोग मानते थे कि हर इंसान के अंदर लाइफ फोर्स होता है जिसे चुलेल कहा जाता था। वो मानते थे कि इस लाइफ फोर्स को बलिदान करने से सुपर नेचुरल पावर्स खुश होती है और उनके राज्य पर कोई भी संकट नहीं आता। इसके लिए कुछ वॉलंटियर्स को चुना जाता था जिनकी बॉडी ऑर्गन्स को ग्लास के बने एरो हेड्स की मदद से काट दिया जाता था और उसके बाद जिस लेवल का ब्लड शेड होता था उसे आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। मायन सिविलाइजेशन में स्पोर्ट्स भी काफी पॉपुलर था और ये भी काफी डेडली हुआ करता था। मायन लोग फुटबॉल की तरह का एक गेम खेलते थे जिसमें मंकी के स्कल की शेप की एक क्रिस्टल बॉल होती थी। अब यार ये गेम कैसे खेला जाता था ये तो मैं नहीं जानता, बट हारने वाले खिलाड़ियों को मौत की सजा दी जाती थी। खैर इस ब्लड शेड से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मायन आर्किटेक्चर की, जिसकी बेमिसाल झलक हमें तिकाल में देखने को मिलती है। ये माया सभ्यता की राजधानी हुआ करती थी जो आज के ग्वेटामाला में मौजूद है। माना जाता है कि ये शहर 10th सेंचुरी एडी तक पूरी तरह खाली हो चुका था और घने रेन फॉरेस्ट के बीच बसा तिकाल शहर समय के साथ फॉरेस्ट का ही हिस्सा बन गया। 19th सेंचुरी में कुछ लोकल ट्राइबल लोगों ने इसे डिस्कवर किया और आर्कियोलॉजिस्ट को इसके बारे में बताया गया और यहाँ से हमें तिकाल के बारे में पता चला। अभी शहर में कई पिरामिड्स और टेम्पल्स बने हुए हैं जिनका आर्किटेक्चर बहुत ही बेमिसाल और सरप्राइजिंग है। इजिप्ट के पिरामिड्स की तरह तिकाल के टेम्पल्स को लेकर भी यही सवाल पूछा जाता है कि आखिर माया लोगों ने इतने विशाल स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि मायन लोग व्हील के बारे में नहीं जानते थे और ना ही उनके पास मेटल की वेपन्स हुआ करती थी। साथ ही मायन आर्किटेक्चर में हमें एस्ट्रोनॉमी की डीप नॉलेज के सबूत भी मिलते हैं। जैसे कि जरा इस टेम्पल को देखिए जिसे तिकाल टेम्पल 1 या टेम्पल ऑफ द जैगवार कहते हैं। इस मंदिर की खिड़कियों और दरवाजों को इस तरह से बनाया गया है कि ये सूरज, चांद और स्टार्स की मूवमेंट्स के साथ अलाइन करते हैं। मायंस को सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स के बारे में भी पता था और वो आसमान के तारों पर नजर रखकर सीजनल चेंजेस के बारे में पता किया करते थे। अब वो लोग ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि माया सभ्यता एक एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी और उनके लिए सीजन्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। मायन लोग ये भी मानते थे कि उनके भगवान तारों से आए थे और उन्होंने ही मायंस को सारी नॉलेज दी थी। अब दोस्तों आपने चिचेन इत्जा के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई पिरामिड है, पर असल में चिचेन इत्जा मैक्सिको के युकाटान स्टेट में मौजूद एक एंशिएंट मायन सिटी का नाम है और यहाँ मौजूद टेम्पल ऑफ कुकुलकान को लोग चिचेन इत्जा के नाम से जानते हैं। तिकाल और चिचेन इत्जा के अलावा कालाकमुकुल, पेलिनकियो, तियोतिहुआकान और कोपान कुछ मेजर मायन सिटीज थे। यहाँ की दीवारें और यहाँ का आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस तो आज भी बरकरार है, पर कोई नहीं जानता कि एक समय जिन शहरों में हजारों और लाखों की भीड़ हुआ करती थी वो अचानक से कहां गायब हो गई। जी हां, आपने सही सुना। हिस्टोरियंस आज भी इस सवाल का जवाब नहीं खोज सके हैं कि आखिर माया सभ्यता के अंत का सही कारण क्या था। हालांकि इसके बारे में कई थियरीज दी जाती है जो मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों माया सिविलाइजेशन की अलग अलग डायनेस्टीज के बीच वॉर्स काफी कॉमन हुआ करती थी और जैसा कि मैंने आपको स्टोन मॉन्यूमेंट के एग्जाम्पल से बताया था, ये वॉर्स काफी लंबे चला करते थे। अब ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूअस वॉर्स के कारण डायनेस्टीज के रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर आ गए होंगे और मैन पावर भी काफी कम हो गई होगी। ऐसे में वो इम्पोर्टेंट एरियाज जैसे कि ट्रेड और एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं कर पाए होंगे और उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई होगी। कुछ स्कॉलर्स मायन सिविलाइजेशन के डाउनफॉल के पीछे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी मानती है। ऐसा माना जाता है कि 9th और 10th सेंचुरी के बीच मायन सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो चुकी थी कि उन्होंने सदियों से चला आ रहा गवर्नेंस सिस्टम चेंज करने की सोची। इस सिस्टम में कुहुल आजाव यानी कि राजा को उतनी पावर्स नहीं दी गई थी। इससे पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ा, सोसाइटी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स और इनइक्वालिटी बढ़ने लगी और सोशल ऑर्डर बिगड़ने के कारण सिटीज का डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा। माया सभ्यता के अंत का आखिरी कारण खुद उनके एडवांसमेंट में छिपा है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि माया सिविलाइजेशन में ओवर पॉपुलेशन होने के कारण उनके रिसोर्सेज खत्म होने लगे थे और जो उनके डाउनफॉल का कारण बना होगा। हालांकि इसकी ऑल्टरनेट थियरी ये भी दी जाती है कि माया सभ्यता के डाउनफॉल का कारण काफी सालों तक बारिश ना होना था।
अब क्योंकि माया सभ्यता की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, तो पानी की कमी और अकाल पड़ने के कारण उस रीजन में क्लाइमेटिक चेंजेस होने लगे और वहां पहले की तरह सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना बंद हो गया। इसके कारण 9th और 10th सेंचुरी के बीच माया लोगों ने अपनी ओरिजिनल लैंड को छोड़कर पलायन करना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों इस समय तक पूरी माया सभ्यता खत्म नहीं हुई थी। आखिरी माया शहर नॉजपिटेन साल 1697 तक एग्जिस्ट करती थी और अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर स्पेनिश इन्वेजन के बाद ये खत्म हुई थी। आज भी मेसो अमेरिका के इलाके में करीब 60 लाख लोग रहते हैं जो खुद को माया लोगों के वंशज मानते हैं और आज भी कई मायन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। खैर, माया सभ्यता के अंत के पीछे आपको इनमें से कौन सा कारण सही लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।